दोस्तों ज्यादा फल फूल के लिए, ज्यादा उत्पादन के लिए, कंद वर्गीय फसलों में कंद की साइज ज्यादा बढ़ाने के लिए किसान सबसे ज्यादा यूज करते हैं कल्टार का। तो आज की वीडियो में टॉप 6 कॉम्बिनेशन कल्टार के साथ में डिस्कस करूंगी, डिटेल से शेयर करूंगी। एनपीके फर्टिलाइजर कौन कौन से आप कल्टार के साथ में मिला सकते हैं जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, कौन कौन से फंगस जनित रोग हैं तो कौन कौन से फंगिसाइड आप मिला सकते हैं। कीटों का प्रकोप है जैसे कि अभी एफिड जैसिड वगैरह का अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है, थ्रिप्स का अटैक बहुत ज्यादा, या कुछ सेमिल ऊपर लट वगैरह का प्रकोप है, स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर, तो आप बेस्ट कौन से कीटनाशक इसके साथ में मिला सकते हैं। न्यूट्रिशन पूर्ति के लिए और कौन से फर्टिलाइजर इसके साथ में मिला सकते हैं। दोस्तों अगर आप कल्टार का यूज करने जा रहे हैं, चाहे आप ड्रिप से चला रहे हैं, पानी के साथ में चला रहे हैं या स्प्रे कर रहे हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन आप इसके साथ में कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सिजेंटा के कल्टार में टेक्निकल कंटेंट आता है पैक्लोबुट्राजोल 23% एससी फॉर्म में आता है, यानी सस्पेंशन कंसंट्रेट फॉर्म में ये आता है। सफेद कलर का लिक्विड गाढ़ा सा ये होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है फसलों में या पौधों में वेजिटेटिव ग्रोथ को कंट्रोल करके रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, यानी कि किसी भी फसल में जब बढ़वार ज़्यादा हो रही होती है तो उस सिचुएशन में फल फूल कम आते हैं, कंद वर्गीय फसलों में कंद की साइज सही ढंग से नहीं बन पाती है, तो उस बढ़वार को कंट्रोल करके उस पौधे की एनर्जी को फल फूल लाने के लिए या कंद की साइज बढ़ाने के लिए एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है कल्टार के थ्रू। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कंद वर्गीय फसलों में किया जाता है, जैसे कि प्याज है, आलू, लहसुन है या मूंगफली है। बढ़वार को कंट्रोल करने के लिए जब भी कंद की साइज बढ़ने लगे तो उस समय कंद की साइज अच्छी बननी चाहिए और बढ़वार को कंट्रोल करना चाहिए, तो उसके लिए कल्टार का यूज करते हैं। और भी फसलें हैं जैसे कपास वगैरह में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर में कर सकते हैं, साथ ही जैसे प्लांट में आम, अनार में इसका स्पेशली किसान बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो इस तरीके के फसलों और पौधों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी परफेक्ट डोज होती है 3 ml 10 लीटर पानी में आपको मिक्स करके स्प्रे करना होता है। एक जो टंकी अगर आप 15-16 लीटर या 20 लीटर की टंकी जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लगभग 6 से 7 ml तक आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में दोस्तों आप इसकी डोज कम ही रखें। 1 एकड़ में 60 से 70 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना होता है, लेकिन इसके इस्तेमाल से पहले सावधानी जरूर ध्यान रखें। एक तो इसका स्प्रे शाम को समय करना होता है। प्लांट्स में आप ड्रिप के थ्रू चला रहे हैं या पानी के साथ में जड़ों में चला रहे हैं तो आप डे में कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे कर रहे हैं तो शाम के समय करें। सेकंड सावधानी कि प्लॉट में नमी होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट भी आप अपनी फसलों में देख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है दोस्तों कॉम्बिनेशन की, इसके साथ में बेस्ट कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। सबसे बेस्ट है कि कल्टार के साथ में NPK 0050 पोटेशियम सल्फेट, जिसमें पोटेशियम 50% और सल्फर सल्फेट फॉर्म में 17.5% आता है। कल्टार की डोज दोस्तों मैंने आपसे डिस्कस कर दी है। 60 ml लेंगे आप कॉम्बिनेशन में 200 लीटर पानी में, 200 लीटर के हिसाब से ही ये कंप्लीट डोज रहेंगी। और 1 kg आप NPK 0050 लेंगे, बोरोन 20%, ये आप 1 एकड़ के लिए 200 ग्राम से 250 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। तो ये आप मिला करके फर्स्ट सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर किसी भी टाइप के इंसेक्ट का प्रकोप नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, क्रॉप बिल्कुल स्वस्थ है, तो आप ये इस्तेमाल जरूर कीजिए। सेकेंड कॉम्बिनेशन है दोस्तों कल्टार के साथ में आप बोरोन 20% ले लीजिए, उसके साथ ही NPK अगर 13-045 का आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। पोटेशियम नाइट्रेट होता है जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में 13% मिलता है और इसमें पोटाश होता है 45%। दोस्तों नाइट्रेट फॉर्म वाले का रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि इसका पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में ही अपटेक करते हैं, तो इसलिए इसका रिजल्ट बहुत जल्दी लेने के लिए आप 13-045 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 13-045 की भी डोज दोस्तों सेम ही रहेगी। 1 kg 200 लीटर पानी में आपको मिक्स करना है 1 एकड़ के लिए। 4 से 5 ग्राम 1 लीटर पानी में आपको मिक्स कर सकते हैं। सेकंड है दोस्तों कि अगर किसी भी टाइप की आप फंगस जनित डिजीज देख रहे हैं अपनी फसलों में
और न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए भी आप, क्योंकि उस समय जब कंद की साइज बन रही होती है या टमाटर वगैरह में आप यूज कर रहे हैं, कपास वगैरह में आप यूज कर रहे हैं, 0050 को यूज करना चाह रहे हैं, तो इनके साथ में कल्टार, NPK 0050 और बोरोन, इनके साथ में आप सॉफ्ट फंगिसाइड यूज कर सकते हैं, जिसमें कि कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% पाउडर फॉर्म में आता है। UPL के साफ के अलावा मैकोबान सी अडामा कंपनी का आता है, सेमी टेक्निकल कंटेंट है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम 22 फंगिसाइड में आप आता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल मैनकोजेब यूज करना चाह रहे हैं तो M45 को आप यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ में ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इंसेक्टिसाइड भी अगर आप यूज करना चाह रहे हैं, कीटू का प्रकोप भी आप देख रहे हैं, तो कराटे इंसेक्टिसाइड के साथ में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेमडा साइहेलोथ्रीन आता है, जिसमें कि इनकी डोज आपको दोस्तों थोड़ी कम ही रखनी है कॉम्बिनेशन में। बोरोन आप 100 ग्राम लेंगे। NPK फर्टिलाइजर 800 ग्राम से 1 kg तक आप ले सकते हैं 200 लीटर पानी में। कराटे इंसेक्टिसाइड आपको 200 ml लेना है 200 लीटर पानी के लिए, 1 एकड़ की डोज है ये कंप्लीट। और साफ फंगिसाइड आप लेना है कॉम्बिनेशन में 1.5 ग्राम पर लीटर, 1 एकड़ के लिए आपको लेना है 300 ग्राम लेना है 200 लीटर पानी में। ये सभी को मिक्स करेंगे एक साथ और स्प्रे करेंगे। फोर्थ कॉम्बिनेशन कल्टार के साथ में बहुत ही अच्छा है, NPK 13045 के साथ में बेस्ट इंसेक्टिसाइड है सोलोमन इंसेक्टिसाइड, जो कि बायर का आता है। जैसे कि आप एफिड जैसिड का भी अटैक देख रहे हैं, शूट बोरर, फ्रूट बोरर, बैंगन की फसल में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, धान में भी समस्या आती है स्टेम बोरर की, या सेमी लूपर जो लट वगैरह होती हैं किसी भी टाइप की, इस तरीके का आप देख रहे हैं। और अभी एफिड्स का अटैक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इन सबको एक साथ कंट्रोल करने के लिए आप बायर के सोलोमन कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत जगह पे आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इसमें टेक्निकल कंटेंट आता है बीटा साइफ्लूथ्रीन 8.49% और इमिडाक्लोप्रिड भी आता है 19.8%। दोस्तों इसके साथ में केवल इमिडाक्लोप्रिड वाले भी बहुत सारे कीटनाशक आते हैं, इस कॉम्बिनेशन में NPK 13045 और कल्टार के साथ में इमिडाक्लोप्रिड भी ले सकते हैं। बहुत सारे अन्य कीटनाशक आते हैं, जैसे कि कॉन्फिडोर है, कॉन्फिडोर सुपर है, और भी बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलोमन की डोज आपको इस कॉम्बिनेशन में रखनी है 100 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। अगर डोज आप इससे बढ़ा करके नहीं लेना दोस्तों, डोज आप 80 ml लेंगे तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिफ्थ कॉम्बिनेशन में दोस्तों NPK 13045 के साथ में ही आप बोरोन रख सकते हैं, और इमामेक्टिन बेंजोइट आप यूज करना चाह रहे हैं, जो कि इमामेक्टिन बेंजोइट 5% SG फॉर्म में आता है, धानुका का भी आता है, और भी बहुत सारी कंपनियों का इफ्को वगैरह का भी आता है, तो इन किसी की भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोइट 60 से 80 ग्राम 200 लीटर पानी में इसी कॉम्बिनेशन में आप मिला करके यूज कर सकते हैं। तो सोलोमन मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिले आप इमिडाक्लोप्रिड वाला कोई भी कॉन्फिडोर, सुपर कॉन्फिडोर ये ले सकते हैं, या इमामेक्टिन बेंजोइट भी आप इस कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। दोस्तों फसलों में जब आप झुलसा वगैरह की समस्या देख रहे हैं, जैसे अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, या पाउडर मिल्ड्यू देख रहे हैं, जो पाउडर जैसे स्पॉट हो जाते हैं, या डाउनी मिल्ड्यू की समस्या देख रहे हैं, जिसमें ऊपर आपको लीफ पे येलो स्पॉट दिखेंगे और पीछे की साइड आप में जैसे जल के हल्के से पानी के से स्पॉट दिखेंगे शुरुआती स्टेज में, और बाद में ये साइज बढ़ जाती है, नीचे से ब्लैक भी हो जाता है, या नीचे की पत्तियों में पाउडर जैसा भी आपको दिख सकता है, यानी कि डाउनी मिल्ड्यू, या और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि फसल में जिस समय आप कल्टार यूज करेंगे फसल की लास्ट स्टेज में, उस समय सबसे बेस्ट फंगिसाइड अगर आप मिलाना चाह रहे हैं इसके साथ में, और साथ ही आप एंटीबायोटिक भी यूज करना चाह रहे हैं और कीटनाशक भी यूज करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन जाता है कल्टार के साथ में आप कैब्रियोटॉप फंगिसाइड मिलाइए, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आप मिलाइए, और लिसेंटा कीटनाशक, या फिर घरडा का पुलिस इंसेक्टिसाइड आता है, इनमें से आप कोई सा ले सकते हैं। लिसेंटा और पुलिस में सेमी टेक्निकल कंटेंट आता है। थ्रिप्स, मिलीबग है, स्टेम बोरर है, फ्रूट बोरर है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए आप लिसेंटा का यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक किसी भी टाइप की बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, और कैब्रियोटॉप फंगिसाइड आप यूज कीजिए।
तो ये 6 नंबर का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके साथ में आप एनपीके फर्टिलाइजर आप नहीं ले। तो इस तरीके से दोस्तों ये 6 बेस्ट कॉम्बिनेशन है कल्टार के साथ में। आप की फसल में न्यूट्रिशन की पूर्ति करना है तो आप एनपीके फर्टिलाइजर लीजिए, या फिर आप कोई कीटों का प्रकोप देख रहे हैं और या फिर कोई फंगस जनित रोग रहे हैं तो आप इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को मिला करके आप इस्तेमाल कीजिए। कल्टार के और कौन सा कॉम्बिनेशन आप साथ में करना चाह रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।